बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से कुछ न्यू अहम अपडेट सामने आई हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा और वीडियो लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, पहली अपडेट मस्जिदुल हराम से है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मस्जिदुल हराम में पहले 5 साल से कम उम्र बच्चों का दाखिला ममनू था। वो अपने माँ बाप के साथ मस्जिदुल हराम में उम्रा करने के लिए नहीं जा सकते थे, मगर सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से 5 साल से कम उम्र बच्चों को इजाजत मिलने के बाद हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने मस्जिदुल हराम में अपने अहले खाना के हमरा नमाज और उम्रे के लिए आने वाले बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तस्वीर में बच्चों को मस्जिदुल हराम में अपने वालिदैन के साथ नमाज अदा करते और अपने वालिद के कंधे पर बैठे तवाफ या सही करते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर सार्फिन मस्जिदुल हराम में बच्चों की तस्वीर पर पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। वो अपने मासूम अंदाज से खाना काबा और जायरीन को देखकर ऐसा तासुर दे रहे हैं गोया ये सब कुछ इनके लिए नया है। इनके चेहरों पर सकून और इत्मीनान है। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट हरमैन ट्रेन के बारे में है। सऊदी अरब में हरमैन ट्रेन तेज तरीन सफरी सहूलियात फराहम करने में दुनिया भर में चौथे नंबर पर आती है। इसके वसी और अरीज रेलवे स्टेशन आलमी मयार के मुताबिक हैं, जो इंजीनियरिंग का शाहकार होने के साथ साथ मुसाफिरों की दिलचस्पी का बाइस भी बनते हैं और रोजाना हजारों मुसाफिर दुनिया की चौथी तेज तरीन ट्रेन के सफर करके लुत्फ अंदोज होते हैं, जिसमें बहुत से जायरीन भी अपना सफर सकून और इत्मीनान के साथ करते हैं। इसकी खसूसी बात यह है कि ये 50 सेंटीग्रेड गर्म माहौल और तंदो तेज हवा और गर्दो गुबार के तूफान में भी इसकी रफ्तार मुतासिर नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से है। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने हरमैन शरीफैन के जायरीन को हिदायत की है कि सेल्फी और तस्वीर लेने के चक्कर में दूसरों के लिए जहमत ना बने। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक हरमैन शरीफैन में सेल्फी और तस्वीर लेते वक्त दूसरे लोगों की आमदोरफ्त में रुकावट ना बने। वजारत ने कहा है कि हरमैन शरीफैन की जियारत बेहतरीन यादगार है, जिसे महफूज करने के लिए जायरीन तस्वीर बनाने को अहमियत देते हैं। तहम तस्वीर और सेल्फियां ऐसी जगह पर ली जाएं जहां लोगों के गुजरने की जगह ना हो। जायरीन की गुजरगाहों पर खड़े होकर सेल्फी या तस्वीर लेने से आमदोरफ्त मुतासिर होती है, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि आपकी वजह से किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट सऊदी मुमलिकत से डिपोर्ट होने वाले तारकीन के बारे में है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात से पूछा गया है कि जो तारकीन वतन गैर मुल्की सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाते हैं, क्या वो दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं? तो इस बारे में सऊदी महकमा जवाजात पासपोर्ट का कहना है कि वो गैर मुल्की जिन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया जाता है, नए कानून के मुताबिक वो ताहयात किसी भी वर्क वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते। अलबत्ता नए कानून के मुताबिक उन्हें हज और उम्रा पर आने की इजाजत है। यानी सऊदी अरब से वो गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम होते हैं और उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है, वो दोबारा किसी भी वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते सिवाय हज और उम्रा के वीजे पर। यानी सऊदी हुकूमत के नए कानून के मुताबिक डिपोर्ट होने वालों को सिर्फ हज और उम्रा के वीजे पर आकर हज और उम्रा अदा करने की इजाजत है। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही इस बारे में कोई मजीद अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।